अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। दिस इज़ डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक, फिट फाट, मज़े में। प्रोग्राम आप देख रहे हैं कोहिनूर एट 9 विद डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें आपके और मेरा साथ होता है 7 डेज़ इन अ वीक। डेली मॉर्निंग में हमारा आगाज़ होता है जनाब, और आगाज़ एक अच्छे आगाज़ से आगाज़ होता है, एक अच्छा स्टार्ट होता है, क्योंकि हमारी कोशिश यही होती है कि आपके लिए एक अच्छा प्रोग्राम पेश किया जाए, इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम पेश किया जाए, आपसे मिलवाया जाए उन लोगों को कि जो वाकई अपनी अपनी फील्ड में, अपनी अपनी डोमेन में अच्छा काम कर रहे हैं। और साथ ही आपको पता है कि एक दिन मैं हेल्थ डील करती हूँ, एक दिन हम एजुकेशन की बात करते हैं। अगर कोई दरमियान में कोई ऐसा डे आ जाता है तो आपने जो है वो हमारे डेज़ के वाले से प्रोग्राम देखे हैं। सोशल इश्यूज़ को भी डिस्कस करते हैं, लाइफस्टाइल को भी डिस्कस करते हैं। इससे भी रिलेटेड लोग जो है वो हमारे प्रोग्राम में आप सुनते हैं और देखते हैं। आज हमने जनाब हेल्थ के हवाले से बात करनी है, क्योंकि हेल्थ के हवाले से बहुत सारे लोगों ने मुझे लिखा, मैसेजेस आए कि जी हमारा वज़न कम नहीं होता, हम बहुत परेशान हैं कि वज़न बढ़ता चला जा रहा है, खाना पीना जो है वो हमारा कंट्रोल में नहीं है, जिसकी वजह से हमें ये बताया जाए कि वज़न कम कैसे किया जा सकता है, और क्या मार्केट में जो वज़न कम करने की अद्वियात मौजूद है क्या वो वाकई काम करती हैं या नहीं, या फिर आप सिर्फ डाइट प्लानिंग से ही अपना वज़न कम कर सकते हैं। इस वक्त में पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए मुश्किल तरीन मरहला वो है कि जिसमें उन्हें वज़न कम करने का कह दिया जाए, क्योंकि उस वक्त फिर उनकी जो है वो बस ठुस हो जाती है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है। लेकिन ये आसान कर दिया है डाइटिशियंस ने, प्लानर्स ने, कि जिन्होंने जो है वो आप बड़ी आसान कर दिया है कि आपको डाइट प्लान सेट करके दे देते हैं, आपको आपकी एक्सरसाइज लेवल और आपका जो है मॉर्निंग वॉक जो है वो बता देते हैं, और उसके बाद आप अपनी डाइट को जो है वो डाइटिंग पे आना शुरू कर देते हैं। इसमें जी जनाब कीटो डाइट्स और कौन कौन सी डाइट्स और बनाना डाइट्स और ये वो सब डाइट्स जो है वो शामिल हो गई हैं। क्या ये सब आपकी सेहत के लिए ज़रूरी हैं? क्या भूखे रहने से आप अपना वज़न कम कर सकते हैं? आज ये सारी बातें प्रोग्राम में करेंगे। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर सुहेब खान ने, जो कि कंसल्टेंट डाइटिशियन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र है, आप सुनाएं, आप कैसे? जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, करम अल्लाह पाक का। आप ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि आप डाइटिशियन हैं, और आपके पास अब इस टाइम में कितने पेशेंट हैं जो आपके पास वज़न कम करने के जो है वो मामलात लेकर आते हैं? जी तकरीबन मेरे पास इस वक्त जो मौजूदा मेरे पेशेंट की तादाद है पूरी पाकिस्तान से, बल्कि बाहर की दुनिया से, वो 15,000 की प्लस हो गई है वो। अच्छा, ज़बरदस्त। तो जिनके वज़न बड़े हुए हैं, जिनके बड़े हुए थे अब सही हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिन लोगों ने भी फॉलो किया है माशाल्लाह से उनकी कंडीशन बिल्कुल चेंज हो गई है। ऐसा क्या जादू करते हैं आप? मैं नबीहा तो डाइटिशियंस को यही कहती हूँ कि भाई ऐसा क्या जादू का प्लान सेट करके देते हैं कि लोग अपना वज़न कम कर लेते हैं। बस नबीहा, शुरू में आपने बहुत सारी ऐसी बातें की जिनके जवाबात मेरे जहन में अभी भी घूम रहे हैं। बिल्कुल दें, बिल्कुल। आपने पहले में कहा कि सबसे जो हमारा मसला है लोगों का, वो लोग डाइटिंग को बिल्कुल एक अलग नज़रिए से देखते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। वो यही समझते हैं कि हमने सिर्फ जो है ना खाना पीना बंद करना है, अगर हम खाना पीना बंद करेंगे तो उसके बाद हमारा वज़न कम होगा जी। और ये बहुत बड़ी गलत कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि इसकी वजह से इंसान उल्टा ओबेसिटी की तरफ जाता है और उनका वेट एक जगह पे स्टक हो जाता है। फिर भले ही वो पूरा दिन या किसी भी टाइम कुछ भी ना खाए, फिर भी उनका वज़न बढ़ता ही जाता है। ठीक। तो गलतियां हमसे ही होती है। डाइटिंग में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि हमने अपने आप को जो है ना अपनी टाइम टेबल को सेट करना है। जो हमारी रिक्वायरमेंट है जिस जिस टाइम में हमने उसको लेना है, उसी वक्त जितने भी हमारी कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है पूरी दिन में, हर एक एज के हिसाब से, हर एक हाइट के हिसाब से। और आजकल तो माशाल्लाह सब लोग एजुकेटेड है, हर बंदे को पता होता है कि मैंने कौन सी चीज़ खानी है। अब तो गूगल पे इतनी डाइट्स आ गई ना, वहाँ से फटाफट प्लानिंग सेट करते हैं और खुद ही डाइटिशियन बन जाते हैं, खुद ही प्लानर बन जाते हैं, खुद ही अपने आप को जो है वो डाइटिंग पे ले आते हैं। और फिर जब सारा स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है तो उसके बाद फिर आप कंसल्टेंट डाइटिशियन तक जो है वो नौबत आती है जाने की। तो ऐसे कितने पेशेंट आते हैं? यही मेन इशू होता है। बाज़ वक्त आ जाते हैं ऐसे पेशेंट, वो लोग मुझे कहते हैं कि हम लोगों ने डाइटिंग शुरू की है, हम लोग ये कैलोरी ले रहे हैं, लेकिन वो लोग एक्सपर्ट नहीं है इस चीज़ के। Exactly. हर एक चीज़ के लिए एक एक्सपर्ट बंदे की ज़रूरत होती है। अब एक बंदा है, वो आपने भी कीटो डाइट की बात की है, तो मैं कीटो की डाइट के हवाले से यही कहूँगा कि कीटो डाइट में जो है ना बंदा तकरीबन 90% पेट पे चला जाता है। तो अब एक नॉर्मल इंसान से अगर कोई पूछे कि आपकी रिक्वायरमेंट जस्ट पेट्स के हैं,
तो जाहिर सी बात है सिर्फ फैट से तो उनकी जरूरियात पूरी नहीं होती है। सही है। तो फिर उनको फर्दर फ्यूचर में बहुत सारे मसले क्रिएट हो जाते हैं। ठीक, बिल्कुल सही, तो बिल्कुल सही। हमने लोग जिम करते हैं और जिम करने के बाद जो है वो फिर दोबारा से जो है वो अपनी डाइट जो है वो प्लानिंग सेट करते हैं, विटामिन्स लेना शुरू कर देते हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो है वो इस तरह की आपके पास जो है वो दूध में मिलाने वाले कुछ इस तरह के एस्पेक्ट्स आ गए हैं कि वो खा लें आप तो आपको जो है वो ये हो जाएगा। ये सप्लीमेंट्स वगैरह जो जिनको कहा जाता है, ये ठीक होते हैं? नहीं नहीं डॉक्टर नबीहा, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है इंसान के लिए, क्योंकि इनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं। बिल्कुल सही। और जितने भी ये सप्लीमेंट है या सिंथेटिक जितने भी चीज़ें हैं उनके नुकसानात ज़रूर होते हैं। अगर बंदा जिम जा रहा है और वो मुझे बहुत सारे मेरे ऐसे क्लाइंट है भी, वो कहते हैं कि हमने गेम शुरू किए, हमें उसके लिए डाइट प्लान चाहिए। तो कभी कहते हैं कि हम प्लानी प्रोटीन की सप्लीमेंट लेना चाह रहे हैं, हमने यहाँ से मंगवाई है। तो मैं उनको यही रिकमेंड करता हूँ कि अगर यही प्रोटीन आप अपनी नेचुरल डाइट से पूरी करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वेरी ट्रू। तो यही गलतियां हमसे होती रहती है। और अगर शुरू से हम इन मामलात को ठीक रखें, अगर बैलेंस तरीके से लेके चले, जो हमारा लाइफ है, हमारा ब्रेकफास्ट की जो टाइमिंग है, हमारी लंच की जो टाइमिंग है, डिनर की जो टाइम है, इनको अगर हम लोग स्किप ना करें, इनको हम लोग आइडियल टाइम में लें, और साथ साथ में हम लोग खाने पीने के हवाले से ये एहतियात करें कि जो हमारा पोर्शन साइज है हम उसको कंट्रोल करें। हाँ, डाइटिंग में सबसे मेन चीज़ यही है। कोई भी बंदा भले ही डाइटिंग पे समझ ले, मैं खुद पूरी जिंदगी डाइटिंग पे हूँ। अब एक प्लेट मेरे पास पड़ी हुई है सामने, तो मैंने उसको मतलब कम लेना है, इतनी हद तक लेना है कि मेरी और कैपेसिटी हो कि मैं और भी खा सकूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, आप खुद भी डाइटिंग पे होते हैं? आप खुद भी डाइट करते हैं, फॉलो करते हैं? जी जी ज़रूरी है डॉक्टर नबिया, क्योंकि आप लोगों के सेट पे ही मुझे ये ताना मिला था। अच्छा। एरम ने दिया था मुझे कि आप जो है ना, हम लोग यहाँ पे पिक्चर ले रहे थे आफ्टर शो, तो उन्होंने कहा कि आप खुद का ख्याल क्यों नहीं रखते हैं। तो फिर ये बात बिल्कुल मैंने सीरियस ली हुई थी कि हाँ वाकई में, क्योंकि मैं लोगों पहले आपका वजन ज्यादा होता था? नहीं, इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन थोड़ा सा मेरा पेट निकला हुआ था। ओके ओके। तो मुझे खुद पता है कि अच्छा देखिए, लोगों को देखिए ना कि लोग हर चीज को जो है वो कहते हैं कि जो इस चीज का डॉक्टर है वो पहले खुद भी परफेक्ट होना चाहिए, उसके हिसाब से जो है वो लगना चाहिए, ताकि फिर उसके बाद जो है वो लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं। तो आपने फिर इसको जब फॉलो किया, अपने डाइट प्लानिंग सेट की, ये पेट अंदर करना तो पाकिस्तान के मर्दू हजरात का बहुत बड़ा मसला है। यहाँ पर तो जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ये प्रॉब्लम चलती आ रही है। तो इसके लिए आप क्या डाइट देते हैं? डाइट प्लान बिल्कुल नबी आसान होता है। हमने सिर्फ जो है ना अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना होता है। सही सही। क्योंकि हर एक बंदा जो है वो उसका काम जो है बैठने का है, खाना पीना ज़्यादा है, एक्टिविटी हमारी बिल्कुल नहीं है। तो हमने खा के सो जाते हैं लोग। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर थोड़ी सी हम जो रिकमेंडेड चीज़ें हैं जिस पे रिसर्च हुई है कि प्लानी चीज़ को इतनी क्वांटिटी में लेना है, इतनी टाइम तक आपने एक्सरसाइज करनी है, अगर ये रूटीन हम मुसलसल 3 हफ्ते 4 हफ्ते अपनी लाइफ में लेके आए तो बिल्कुल हम चेंजेस हमारे अंदर आ जाती है। एक बंदा होता है कि 2-3 दिन के लिए तो बड़ी मेहनत कर लेता है कि मैंने प्लानी चीज़ को फॉलो किया, लेकिन उसके बाद वो उसको स्किप कर देता है। तो फिर उसकी वजह से हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। सही। कुछ लोग ऐसे भी मेरे पास आते हैं जिनके 100+ 150+ उनकी वेट होती है, तो मुझे कहते हैं कि हमने 2 महीनों में 3 महीनों में आपने हमें बिल्कुल कम करना है, हमें अपनी आइडियल कंडीशन में लेके आना है। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि कोई जादू तो नहीं है कि मैं आपके ऊपर पहुंचूं। सही बात। आपने जो है ना ये पूरी जिंदगी की चर्बी जो कोई तावीज़ भी आपको पतला नहीं कर सकता। कैसी बात है? जी जी जी। कोई चीज आपको पतला नहीं कर सकती जब तक आप खुद ना चाहें। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये है कि अच्छी बात ये है कि रिसर्च हो रही है, दुनिया में लोग काम कर रहे हैं इस चीज़ पे। जो रिकमेंडेड वेट लॉस है 1 महीने में तकरीबन 4-5 kg तक, इसको हम हेल्दी कह सकते हैं, जो WHO के गाइडलाइंस है। लेकिन अभी जो हमारे यंग न्यूट्रिशनिस्ट है, मैंने खुद इस चीज़ पे बहुत काम किया हुआ है, तो अभी लोगों को 10 kg 11-12 kg की रिजल्ट्स मिल रहे हैं 1 महीने में हमारे डाइट प्लान से। अच्छा। तो हमने तकरीबन 4-5 सालों की हमारी रिसर्च है इस चीज़ पे कि इस चीज़ की कोई साइड इफेक्ट या कोई फ्यूचर में कोई कॉम्प्लिकेशन डॉक्टर साहब आप क्या करते हैं, मींस के डाइट प्लानिंग क्या सेट करके देते हैं? एक बहुत आपके पास जो है वो हैवी किस्म की जो है खातून आई है, उनका जो है वो 1 पॉइंट जो है वो ज़्यादा वज़न है, और इसमें जैसे आप बता रहे हैं कि 150 पे भी, 130 पे, 140 पे जो है वो kg पर जो है वो लोग आपके पास जो है वो आते हैं, तो आप किस तरह फिर उनको सेट करते हैं, उनको वापस उनकी लाइफ की तरफ कैसे लेके आते हैं? इट्स टू मच डिफ़िकल्ट। डॉक्टर ने भैया उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि हम उनकी कंडीशन देखती है, उनकी हिस्ट्री लेते हैं।
उनके जेनेटिक्स को देखते हैं हाँ, कि ये बहुत ज़रूरी है, उनकी फैमिली में ये हाँ। इशू तो नहीं है। मोटापे का इशू हो तो आप उनको क्या पतला कर सकते हैं अगर जेनेटिकली जो है वो मोटापा जो है वो जी चलता बिल्कुल। रहा है? आजकल सबसे ज़्यादा मसला जो है वो इसी की वजह से हो रहा है। ठीक तो है। उसके लिए है चीज़ें हैं, अल्लाह ताला ने जो चीज़ें पैदा की है, जो नेचुरल चीज़ें पैदा की है, अगर हम इन पे रिसर्च करें, बल्कि हम लोगों ने की है इस पे रिसर्च, ठीक है, तो उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ओके। कुछ हमारे हर्बल हैं वो हम रिकमेंड करते हैं डाइट प्लान में। अच्छा। अगर बगैर हर्बल के हम उनको रिकमेंड करते हैं, सिर्फ उनकी जो रिक्वायर्ड फिजिकल एक्टिविटी होती है और जितनी रिक्वायरमेंट न्यूट्रिएंट के होते हैं उसमें उनको महीने में समझ ले 4-5-6 kg तक रिजल्ट्स मिल जाते हैं। हाँ। लेकिन जो साथ में हम वो हर्बल रिकमेंड करते हैं तो उसके साथ उनको महीने में 10-12 kg की एवरेज हमारी क्लाइंट्स को रिजल्ट मिल रहे हैं। मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि तकरीबन पूरे पाकिस्तान और बाहर मुल्कों से हमारे 15,000 प्लस हो गए क्लाइंट्स। सही है, तो ज़बरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने भी इसको फॉलो किया है उनको अल्लाह ताला ने रिजल्ट दिए हैं। इसमें क्या आप मेडिसिन भी देते हैं कुछ पतले होने की, या कोई आपकी जो है वो इस तरह की भी डाइट प्लानिंग होती है? सिर्फ नेचुरल फूड से? नेचुरल फूड से, नेचुरल अच्छा। इंग्रेडिएंट से हम लोग करते हैं। जो मेडिसिन होते हैं, जो सिंथेटिक चीज़ें होते हैं, उनके तो बिल्कुल मैं सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि वो रिजल्ट्स तो कभी कभी दे भी देते हैं, कम मार्केट में टाइम में इतनी देते हैं। अद्वियात जो है मौजूद हैं, आप 15 दिन में पतले हो जाएंगे, इतने दिनों में जो है वो 30 दिन में इतने किलो वजन कम करें, ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मैं किसी तो ये कहाँ से आ गई ये इतना इसको जो है वो खुलेआम जो है वो ये चीज़ बिक रही है, लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर उनके स्टमक प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं, स्किन पे दाने शुरू हो जाते हैं, बाल गिरने शुरू हो जाते हैं, दूसरे मसाइल स्टार्ट हो जाते हैं। ये लोग क्यों नहीं समझते इस चीज़ को? बिल्कुल। मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बहुत सारे हमारे इधर शोज़ हुए हैं, मैं बार बार लोगों को यही एडवाइस करता हूँ कि आपने एक्सपर्ट बंदे के पास जाना है। हाँ। जो बंदा एक्सपर्ट है, जिनके पास जो है ना यूनिवर्सिटी से फारिग है, उनके पास डिग्री है, वो आपको सही समझा सकता है कि क्या चीज़ आपके लिए बेस्ट है। असल में हम एक्सपर्टीज नहीं देखते ना, हम अपनी पसंद नापसंद देखते हैं, या हम देखते हैं कौन सी चीज़ सस्ती मिल रही है। यही बात है। अब सस्ते पे जाएंगे तो फिर वो आपका जो है वो फिर सारा सत्यानाश ही होगा, फिर कुछ सेटल तो नहीं होगा। और अब जब अपना पूरा हम अच्छी तरीके से जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं अपने जिस्म के साथ, जो है वो उसको बेढंगा कर लेते हैं, उसके बाद हम जो है वो डॉक्टर के पास जा रहे होते हैं, डाइटिशियन के पास जा रहे होते हैं कि जी अब हमें बताएं कि हम क्या करें। यही इस बात में मुझे खुद बहुत दुख होता है कि जब एक बंदा आ जाता है कि मैं ओबेसिटी में हूँ, मुझे ओबेसिटी से निकाले, हाँ। इस कंडीशन से मुझे निकाले। साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गए ना, कि मतलब आपका वजन बढ़ता जा रहा है, तो आप कहाँ से मेंटली जो है वो सेटिस्फाइड होंगे, या सुकून में होंगे, या खुश होंगे? वो खुशी तो आपकी जो है वो नज़र होगी मोटापे की। तो ये जो मोटापा है ये एक बीमारी है बेसिकली। अक्सर लोग ये पूछते हैं जी मोटापा जो है वो ये क्या है? ये बीमारी है। और मोटापे के जितने भी लोग हैं ना वो सही चल फिर सकते हैं ना, वो कुछ वो सिर्फ बैठ के खा सकते हैं बस, क्योंकि उनका भूख का लेवल इतना ज़्यादा हाई हो चुका होता है, उनका सिस्टम इतना ज़्यादा तेज़ हो चुका होता है कि जब तक वो कुछ खा नहीं लेते उनको सब्र नहीं आता, सुकून नहीं आता, तो उस सुकून के लिए वो खाते हैं। अक्सर लोग गुस्से में ज़्यादा खाते हैं, वज़न बढ़ जाता है। रमज़ान मुबारक में बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों का वज़न कम होना चाहिए, डाइट पे जाना चाहिए, वो लोगों के वज़न जो है वो बढ़ जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर हमने अपनी डाइट प्लानिंग सीखी क्यों नहीं? हमने एतदाल से खाना क्यों नहीं सीखा? जी बिल्कुल, यही अवेयरनेस तो लोगों में लेके आनी है कि आप लोग इन चीज़ों को समझे। सिर्फ ये नहीं है, हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि आपने मुझे कहा कि क्या रिकमेंड करते हैं अपने पेशेंट को कि उनका वज़न कम हो जाता है, कितनी उसकी कैलोरीज होती है। तो सिर्फ कैलोरीज की बात नहीं है, हमने उनकी काउंसलिंग करनी होती है। सबसे जो मेन चीज़ है वेट गेनिंग में, आजकल ये इश्यूज तकरीबन पूरी दुनिया में लोगों के साथ हो रहा है। जो लोग स्ट्रेस लेते हैं तो वो फ़ौरन ओबेसिटी की तरफ चले जाते हैं। बिल्कुल ठीक। फिर वो लोग कहते हैं कि हम लोग तो कुछ खा पीते भी नहीं है, फिर भी हमारा वज़न बढ़ रहा है। तो हमने अपनी हार्मोनल सिस्टम को डिस्टर्ब किया हुआ है। सही। जब हमारे हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं तो फिर इस किस्म के मसले हमारे साथ होते रहते हैं। गोश्त के शौकीन हैं हम बहुत ज़्यादा, हर सब्ज़ी में गोश्त डाल देंगे, हर जगह गोश्त डाल देंगे, फिर बड़ी बड़ी बोटियाँ खाने का बहुत शौक़ है लोगों को। तो ये जब हम खाएंगे, और फिर जंक फूड का बहुत शौक़ है, बच्चों को बहुत शौक़ है, बच्चों के वज़न बढ़ रहे हैं, छोटे बच्चे जो हैं वो अपने उम्र से बड़े नज़र आते हैं क्योंकि उनके वज़न बहुत बढ़ चुके हैं। और मोटापे का एक सबसे बड़ा जो बैड इम्पैक्ट है ना, जो मैं समझती हूँ कि इस वक्त हमारे माशरे में है, वो ये है कि आप अपनी उम्र से कई साल बड़े हो जाते हैं। 5 साल तो बड़े नज़र आते हैं अपनी उम्र से, और फिर क्या फ़ायदा कि आप छोटे हों और आप बड़े लग रहे हों। बात तो तब है कि आप जो है वो छोटे लग रहे हों और आप बड़े हों, तो बात ये होती है। लेकिन अभी हमारे माशरे में जो ये फैल चुकी है बीमारी इस मोटापे की, इसको कंट्रोल करने के लिए हमें कहाँ कहाँ कितनी कैलोरीज लेनी है, इस हवाले से हमें बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो एक नॉर्मल इंसान है
हर एक बंदे ने खुद की जो कैलोरिक रिक्वायरमेंट है वो एक एक्सपर्ट बंदे से पूछनी है कि कितनी मेरी कैलोरिक रिक्वायरमेंट है। फिर अगर कोई बंदा ओवरवेट है या उनको ओबेसिटी का मसला है तो फिर उन्होंने देखना है कि कितनी कैलोरीज मैंने कम करने हैं अपने डाइट से, ठीक है। और कितनी मैंने अपनी लाइफ में जो है ना फिजिकल एक्टिविटी ऐड करनी है। अगर इस तरीके से हम लोग चीज़ों को लेके आए बैलेंस तरीके से, और इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन जो रिजल्ट हमें मिलेंगे इनसे वो परमानेंट रिजल्ट होंगे और इंशाल्लाह दोबारा इसका रिगेन नहीं होगा। अब अगर मेडिसिन की तरफ हम लोग जाएं, फ़ौरन किसी बाज़ार से मार्केट से बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, वो आपको कोई चीज़ ला के दे देगा तो फिर उससे हो भी जाता है, वज़न का मसला तो हल हो जाता है, वज़न कम हो जाता है, लेकिन वो इंटरनली बहुत ज़्यादा मसाइल क्रिएट कर देता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमने ये अवेयरनेस, अच्छा, बाद में जो बीमारियां निकल रही होती है, हम कहते हैं पता नहीं उम्र बढ़ने की वजह से या कोई ऐसी वजह से जो है वो घुटनों में दर्द तकलीफ बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स के स्टार्ट हो गई है, जोड़ों में जो है वो दर्द की शिकायत बहुत ज़्यादा आ गई है। क्यों? क्योंकि आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं। डॉक्टर नबीहा सबसे इम्पोर्टेंट बात ये लोगों को पता नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें अभी किसी को पता नहीं चलता है, नहीं पता चलता, यंग एज में इन चीज़ों का पता नहीं चलता है। लेकिन आफ्टर 40 के बाद यहाँ पे ये मसले लोगों के साथ होते रहेंगे। अब तो यंग एज में भी पता चल रहा है ना डॉक्टर साहब, अब तो यंग एज में भी लोग जो है वो इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं। तो ये लोगों को पता नहीं है कि हमने कोई मेडिसिन इस तरह की इस्तेमाल की है जिसमें हम नाखूनों को बड़ा करने के लिए, बाल लंबे करने के लिए, स्किन को ग्लो करने के लिए, भाई जो अल्लाह ने आपको स्किन दे दी है ना वही आपकी स्किन है। जो बाल दे दिए उसकी सिर्फ केयर करनी है आपको, और केयर आपको दवाइयाँ खा के नहीं करनी, आपको केयर करनी है अपनी अच्छी डाइट लेके। आप नेचुरल डाइट की तरफ जब तक नहीं जाएंगे तब तक आपकी स्किन, बाल, चीज़ें, ये सब कुछ जो है वो डैमेज नज़र आएंगी। आपको खूबसूरत नज़र आने के लिए फिर आपको मेहनत भी तो करनी पड़ती है ना अपने ऊपर, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती है, आपको योगा करना पड़ता है। आप ये चीज़ें सब जो है वो बीच में ऐड करते हैं डाइट के साथ, प्लानिंग के साथ? जी जी बिल्कुल ज़रूरी है ये। अगर किसी ने खुद को मेंटेन करना है या थोड़ा सा कम करना है तो इसके लिए तो चलो ये एक्सरसाइज वगैरह और ये थोड़ी सी कैलोरीज कम कर ली, इनसे हो जाएगा। लेकिन एक बंदे ने अपने आप को एक आइडियल परफेक्ट शेप में लेके आना है तो फिर उसके लिए ज़रूरी है योगा की कुछ सेशन करे, कुछ कार्डियो की एक्सरसाइज करे। ये चीज़ें अगर साथ साथ होगी और साथ में आपका बैलेंस डाइट होगा। डाइट मतलब ये नहीं कि आपने बिल्कुल कम करना है, भूखे रहना है या ख़त्म करना है, ये चीज़ें खतरनाक है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट एक और बात मैं ऐड करूँगा कि लोग गलती करते हैं, मैं अपनी फैमिली में देखता था शुरू में कि घर पे कोई अगर डाइटिंग की तरफ जाता था तो वो कहता था कि मैं दोपहर का खाना नहीं खाऊंगा, दोपहर का खाना स्किप कर देते हैं कि मैं इसकी वजह से जो है ना पतला हो जाऊंगा। ये चीजें उल्टा ओबेसिटी की तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि हर 3-4 घंटे के बाद डॉक्टर अभी आपको पता है कि रिक्वायरमेंट होती है स्टोमक की, और अगर हम जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, जो सिक्रीशन इनकी होती है, अगर हम इनको एक मरतबा डिस्टर्ब कर लेते हैं तो फिर इसकी वजह से हमें बहुत सारे मसले पैदा हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और फ्यूचर में जो मसले होते हैं फिर उनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर किसी इंसान को अंदाज़ा हो कि मैं इस चीज़ की तरफ जा रहा हूँ या कोई गलती मैं अपनी डाइट में कर रहा हूँ, मेरे लाइफस्टाइल में कोई चेंजेस आ रही है, तो उसको फौरन से उन चीज़ों को ठीक करना है, क्योंकि हम इन चीज़ों को प्रिवेंट करना है हम लोगों ने इन चीज़ों को। सही बात है, बिल्कुल। फ्यूचर में अगर हमें ये मसले फिर होंगे तो फिर बहुत ज़्यादा हमारी ये परेशानी हो जाएगी। अभी जो हालात चल रहे हैं, अगर इसके हवाले से हम बात करें, अभी जो कोरोना की कंडीशन चल रही है, बिल्कुल इसमें इम्यूनिटी सिस्टम आपने स्ट्रॉन्ग रखना है अपना, तो डाइट की तो बात ही नहीं आती। फिर जो लोग ख़वातीन प्रेग्नेंट होती हैं वो कहती हैं हमारा वज़न बढ़ रहा है तो हम डाइटिंग जो है वो करें, हम खाएं ना, तो ये कितना ख़तरनाक हो सकता है? जी जी बिल्कुल, ये इम्यूनिटी को हमने ठीक रखना है। आपने वमेन की बात की है कि वो प्रेगनेंसी में गलतियां करती हैं, तो इस हवाले से भी मैं बात करूंगा, क्योंकि लोगों को कुछ ना कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल सके, क्योंकि टाइम का भी होता है इशू। जो फीमेल हमारी होती है प्रेगनेंसी के दौरान, टाइम हमारे पास अभी बहुत है, आप टेंशन न लें, आप अपनी बात करें। चलो तो मैं सारी बातों को एक साथ बिल्कुल सारी बातें करें। हाँ। आप यहाँ पे प्लानिंग बताएं कि हमने डाइट को कैसे सेट करना है ताकि हम उन लोगों की हेल्प कर सकें जो बेचारे अपना वजन बढ़ा चुके हैं, खाते रहते हैं, बैठे रहते हैं, ना वॉक करते हैं, ना अपनी जो है वो कैलोरीज बस बंद करना चाहते हैं, बस बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो उनके लिए आप बताइए। मैं उनको यही रिकमेंड करूँगा, मैं यहाँ स्क्रीन पे बैठ के उनको गारंटी देता हूँ इन चीज़ों की कि इंशाल्लाह अगर आप लोग जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, जिन तरीक़ों पे अगर आपने आगे अगर चलेंगे, जो आपका ब्रेकफास्ट है, अब एक बंदा अगर 10 बजे के टाइम ब्रेकफास्ट लेता है तो वो उनको फ़ायदा नहीं करेगा, उल्टा नुकसान ही करेगा। जो आइडियल इसकी टाइमिंग है उस पे करे, भले ही आप उसमें फिर सारी चीज़ खाएं। आप हमें टाइम से बताएं डॉक्टर साहब, टाइम से बताएं कौन सा टाइम आपने उठ के जो है ब्रेकफास्ट करना है, कौन सा टाइम आपने जो है
वो आफ्टरनून आपने जो है वो मील लेना अपना जो है वो आप सेंटर में ले सकते हैं। कितने कितने घंटे बाद क्या खाना है एक नॉर्मल बंदे के लिए जिसका वज़न आप ये देख लें कि कोई अगर किसी ने 80 से वापस आना है, 60 तक 50 तक आना है, तो उसको क्या करना चाहिए? हम पहले इस पे आ जाते हैं, उसके बाद हम 100 पे जाएंगे। बिल्कुल, अगर ऐसे इस किस्म के बंदे को अगर डाइटिंग करनी है तो उसने ये रूटीन रखना है कि वो सुबह फजर में अगर नमाज बंदा पढ़ ले, सबसे आइडियल टाइमिंग तो यही है कि उसके बाद 20-25 मिनट की वो वॉक करे, उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट करे। वो आइडियल टाइमिंग है। उसमें जो न्यूट्रिएंट उसकी बॉडी को मिलेंगे, क्योंकि पूरी रात बंदा फास्टिंग पे होता है और फिर उस फास्टिंग को हमने फास्ट करना है, उसको ब्रेक करना है। सही। तो यानी वो जो 7 AM वाली बात है वो बिल्कुल ठीक है कि 7 से 8 के दरमियान आप अपना नाश्ता जो है वो कंप्लीट कर लें। जी जी बिल्कुल। ये नाश्ता अगर आपने लिया इस टाइम पे तो फिर बंदा अगर किसी एक्टिविटी की तरफ, अपनी जॉब की तरफ या यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेजेस की तरफ जाता है तो उनको एक एनर्जी होती है। सही बात है। और सुन्नत भी यही है कि नाश्ता किए बगैर भी तो कुछ लोग आ जाते हैं मेरी तरह। ये डॉक्टर नबिया यही मसले फिर हो जाते हैं। वो सुबह 7 बजे नाश्ता नहीं कर सकते मेरी तरह, उनका क्या करें? कुछ लोग कहते हैं कि मेरी बॉडी फेयर शेप की हो गई है या एप्पल शेप की हो गई है, तो उसकी सबसे मेन वजह जो होती है वो यही होती है कि हम ब्रेकफास्ट को स्किप करते हैं। और सुन्नत है कि ब्रेकफास्ट सबसे हैवी रखे, क्योंकि दिन का शुरुआत होता है, इसमें आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स होती है, पूरी रात बंदा भूखा सोया होता है, तो ब्रेकफास्ट हमारा सबसे हैवी होना चाहिए। फिर हम लोग अगर ऑफिस की तरफ जाते हैं तो बीच की टाइमिंग में जो 10-11 बजे का टाइम होता है उसमें हम कोई फ्रूट ले, कोई फ्रूट शेक ले, लेकिन सबसे बेस्ट जो रिकमेंड करूंगा वो फ्रूट ही होगा, क्योंकि वो आपको एक रॉ फॉर्म में मिलेगा तो सारी न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को मिलेंगे। ठीक है, आप एक फ्रूट का प्लेट जो है वो सजा के आप 10-11 बजे जो है वो ले लें। और एक सुबह जो कि टाइम जो आपने 7 to 8 के दरमियान में नाश्ता करना है वो आप भरपूर तरीके से करें। वो आपकी मर्जी, आप उसमें एग शामिल कर लें, पराठे खा लें, ब्रेड ले लें, जो भी ले लें, ठीक है, तो जूस ले लें। और उसके बाद जो है वो जब हम दोपहर के खाने की तरफ आते हैं तो वो फिर कितने घंटे का उसमें जो है वो डिस्टेंस चाहिए? हर एक जो इसमें डिफरेंस रखना है ब्रेकफास्ट में, स्नैक में और फिर लंच में, फिर उसके बाद जो स्नैक आता है और डिनर में, इसमें हमने तकरीबन 3-4 घंटे का जो है ना डिफरेंस रखना है। ठीक है। फिर हमने लंच करना है 1 या 2 बजे के टाइम। ओके। अगर इस टाइम फिर हम लोग लंच करेंगे तो हमारी मैदे की रिक्वायरमेंट तो उस वक्त होती है कि बंदा कुछ खाए। ठीक है। भले ही वो लंच आप कम क्वांटिटी में ले, एक ऐसी चीज ले जो हेल्दी हो, हेल्दी चॉइसेस रखें। और जो मौसम चल रहा है मौसम के हिसाब से चले। बहुत लाइट खा सकते हैं इस वक्त तो गर्मी में जो 1-2 बजे का टाइम होता है, शदीद किस्म की गर्मी इस वक्त है, इस वक्त में कुछ खाने का दिल भी नहीं करता। जी, और दोपहर का खाना लोग अक्सर इस वजह से स्किप कर जाते हैं कि हम गर्मी बहुत है, हमसे कुछ नहीं खाया जा रहा। रात का खाना भी इसी नज़र हो रहा है। तो आज के लिए जो इतनी गर्मी है इसमें क्या लेना चाहिए? हल्की फुल्की कौन से ग़िज़ा पर जो है वो डाइटिंग भी हो जाए और आपकी कैलोरीज भी पूरी हो जाएं? गर्मियाँ हैं और सबसे जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो बंदे जितने भी लोग ये सप्लीमेंट के पीछे भाग रहे हैं कि मुझे स्किन का मसला है, मुझे बालों का मसला है, मुझे मैदे का मसला है, उनके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है ना वो न्यूट्रिएंट है। उनके जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो रही है। सही। और वो उनको मिलेंगे इन नेचुरल चीज़ों में, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, जो डेयरी प्रोडक्ट हो गए, दही लस्सी हो गई, इस किस्म की चीज़ें हम अगर अपनी डाइट में मीठी लस्सी पी के तो नींद आ जाती है? नहीं, मीठी लस्सी तो खैर उसको देखना चाहिए। नमक वाली पी ले तो भी नींद आ जाती है। नहीं, फिर उसके बाद चाय पीनी पड़ती है। डॉक्टर साहब देखिए, मैंने जो आजमाया हुआ मैं वो बता रही हूँ। नहीं, ये कुछ लोगों को ये इशू होता है। असल में डॉक्टर नबिया सबसे जो मेन चीज़ होती है ना, ये इंसान की अपनी साइकी पे होता है। आपने इस चीज़ को इस तरह ले लिया है कि मैं ये चीज़ करती हूँ तो मुझे नींद आती है। अब कुछ लोग डाइटिंग, ये बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि जी हाँ बिल्कुल ये लस्सी पी के, अगर मैं डॉक्टर नबिया आपकी काउंसलिंग करूंगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, आपको नींद नहीं आएगी, आप अगले दिन सही होंगे, कोई मसला नहीं होगा, कोई नींद का इशू नहीं होगा। और वेट लॉस के हवाले से भी इम्पोर्टेंट बात यही है कि हम चीजों को पॉजिटिव ले। असल में वही बात वाकई ना माइंड की गेम है। माइंड को जिस तरफ आप सेट कर लेंगे, माइंड उसी तरफ आपका जो वर्क करना स्टार्ट कर देगा। अच्छी चीज़ की तरफ कर लेंगे, अच्छे काम होना शुरू हो जाएंगे। बैड थिंग्स की तरफ कर लेंगे, बैड थिंग्स होना शुरू हो जाएंगी। तो ये जो चीज़ है जिसमें हमने अपने माइंड को सेट करना है कि 1-2 बजे हमें दोपहर का खाना खाना है, और उसमें हम अभी इन गर्मियों में क्या ले सकते हैं, कुछ हल्की फुल्की ग़िज़ाएँ अगर आप बता दें तो। फ्रूट और वेजिटेबल सबसे बेस्ट है अगर इस टाइमिंग में आप लें, क्योंकि एक तो उसमें सारे न्यूट्रिएंट भी आपकी बॉडी को मिलेंगे, और साथ साथ जो है ना गर्मियों का मौसम है, पसीना निकलता है बंदे का,
तो वाटर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी पूरी करेगी ये चीज़ें। बिल्कुल तो ये चीज़ें बहुत बेस्ट है और बंदा इन चीज़ों को शौक से ले भी सकता है। बिल्कुल ठीक है। और सबसे ज़रूरी चीज़ डाइटिंग में यही है कि बंदा अपनी फूड चॉइसेस की तरफ जो है ना उस पर तवज्जो दे, उस पर फोकस करे। ठीक है। अब एक बंदे के लिए कोई चीज़ मतलब फ़ायदे वाली भी है लेकिन वो उसकी चॉइसेस में नहीं है, हाँ। तो ये चीज़ उनको नुकसान करेगी। बिल्कुल ठीक। हमने ऐसे चॉइसेस रखने हैं कि वो हेल्दी भी हो और उसको हम लोग अगर यूज़ करें तो वो हमें फ़ायदा भी करे। बिल्कुल ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर इस किस्म के मसले नहीं होंगे। और रात का जो खाना है, अब जैसे अगर 2 बजे दोपहर का खाना खा लिया है तो फिर आप क्या रिकमेंड करते हैं कि 5-6 बजे के करीब जो है वो क्या लेना है? बीच में ये 4-5 बजे की टाइमिंग जो होती है, 5-6 बजे का कह लें आप, इवनिंग की जो होती है ये स्नैक टाइम, इसमें आप ले सकते हैं। मौसम के हिसाब से भी चीज़ें ले सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो आप कोई शेक भी ले सकते हैं, कॉफ़ी भी ले सकते हैं आप, कोई उसके साथ आप नट्स वगैरह भी ले सकते हैं, कुकीज़ वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। तो उससे जो आपकी भूख होगी, जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो उस वक्त पूरी हो जाएगी, आपकी बॉडी को एक एनर्जी मिल जाएगी। ठीक। फिर आपने जो है ना डिनर की जो टाइम है 8-9 बजे की टाइम है आइडियल, उसमें आपने कोशिश ये करनी है कि डिनर में सबसे कम का है। और ये चीज़ें सुन्नत भी है, अब सुन्नत को भी फॉलो करेंगे इस चीज़ में। बिल्कुल फॉलो करना पड़ेगा जी। हमारा जो दुनिया में फ़ायदा है वो भी होगा। जो हम चीज़ मांग रहे हैं कि हमारा इस तरह का, हमारी कंडीशन इस तरह की हो जाए हमें ये, और आखिरत का भी फायदा है, सवाब भी है। अगर हम लोग इस नीयत से करें कि ये सुन्नत है तो हमने इस तरीके से करना है। फिर डिनर को हमने सबसे कम रखना है, कोई भी लाइट चीज लेनी है। और वजह ये है, हुक्म भी यही है कि पेट भर के नहीं खाना, आपने भूख रख के खाना है। बिल्कुल हुक्म ये है। और हम क्या करते हैं, हम पेट भर के खाते हैं और फिर फौरन बेड के ऊपर चले जाते हैं कि सो जाएं। रात के 10, 11, 12, 1 रात के 2-2 बजे तक जो है वो जंक फूड चल रहा होता है। तो फिर जाहिर है फिर वज़न ही बढ़ेंगे, आपकी जो है वो कैलोरीज कहाँ से बर्न होंगी, आप किस तरह से जो है वो अपने आप को जो है वो स्लिम एंड स्मार्ट देख सकेंगे। स्लिम एंड स्मार्ट लोगों जो है वो बड़े कम लोग हैं कि जो खाते पीते रहते हैं, उनको कुछ नहीं लगता मेरी तरह। आप जो मर्जी खा लो कुछ नहीं लगेगा, लेकिन जब आप जो है वो जंक फूड की तरफ आएंगे तो क्या होगा कि आपका फेस जो है वो बड़ा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। ऐसे भी कुछ लोगों के साथ होता है मेरी तरह। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? बिल्कुल यही बात है नबिया कि हम लोगों ने ये इन लोगों को जो मसले होते हैं अक्सर इसमें, एक तो मैंने शुरू में डिस्कस किया कि एक चीज़ की अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा रखेंगे तो जाहिर सी बात है, अब एक बंदी की 2000 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है और वो 3000 ले रहा है। हाँ। तो उनकी बॉडी फैट्स जो है ना वो तो ज़रूर बढ़ेंगे और जो वेजरल फैट्स है वो तो सबसे पहले बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और सबसे ख़तरनाक चीज़ भी यही है। सही है। तो हमने इन चीज़ों को बैलेंस तरीके से लेना है। अगर हम बैलेंस तरीके से लेंगे तो हमें फिर ये इशू कभी नहीं हो सकता है। और टाइमिंग का हमने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और ज़रूरी चीज़, सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, बंदा कोई भी चीज़ का है, कोई भी मतलब अपनी फूड में चीज़ों को इंक्लूड कर सकता है। इवन जो शुगर के पेशेंट है, हम लोग उन पे शुगर भी बंद नहीं करते हैं क्योंकि वो भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि मियाना रवि, वही बात आ रही है। की तरफ भी मैं भी आऊँगी, ब्लड प्रेशर के मरीजों की तरफ भी, कि अभी हम जो है वो इनको क्या डाइट आप सेट करके देते हैं, क्योंकि शुगर पेशेंट्स के लिए स्पेशल डाइट होती है और उनको बताया जाता है कि इतनी चपाती आप खा सकते हैं, सेब आप ले सकते हैं, आप आम अगर लेना चाहें तो कितनी क्वांटिटी में ले सकते हैं क्योंकि इनमें शुगर ज़्यादा होती है। तो आप जो फ्रूट्स भी स्पेशली जो बताते हैं उसमें अमरूद, आड़ू, शायद ये इस तरह की जो है वो चीज़ें होती हैं। तो ये किस तरीके से उनकी डाइट प्लानिंग भी जो है बता दें। लेकिन अभी हम डिनर की तरफ हैं कि डिनर क्या करना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, कितना हैवी होना चाहिए, कितना नहीं। उसको शुरू में मैंने कहा है कि बिल्कुल लाइट लेना है। भले ही हमें कोई एक चपाती ले सकते हैं आप, चपाती ले या कोई बारबेक्यू चिकन का ले लें, ठीक है, घर पे कोई उसको स्टीम करे, या अगर कोई वेजिटेबल दोपहर में आपने कोई वेजिटेबल खा ली है तो आप डिनर में उससे हट की कोई चीज़ का है, ठीक है, भले कोई दाल, लोबिया, इस किस्म की कोई चिकन हो, घर का कोई सालन बना हो, वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ ये होता है कि हमने चीज़ों को देखना है कि ये हमारे लिए ठीक है या नहीं। ऑयल का हम लोग खास ख्याल रखें, स्पाइसेस का ख्याल रखें, वेजिटेबल अगर हम लोग ले रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो पूरी ज़िंदगी ये सब्जियां खाता रहता हूँ लेकिन मुझे फ़ायदा नहीं कर रही है। वजह ये होती है कि हम उसकी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हम उसको ही ख़त्म कर देते हैं। हाँ, तो हमने उसको भी देखना है, कुकिंग जो हमारी हो रही है चीज़ों की, उसको देखना है कि ये सही तरीके से हो रही है। बहुत खाना भून भून के पकाते हैं तो उसमें तो सारे न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं, सब ख़त्म हो जाता है।
फिर वो कुछ भी नहीं रहता है उसमें, बस वो टेस्ट ही रह जाता है। हाँ। भूल नहीं जाए आप उसको। आजकल ये शहद की जो बात करते हैं लोग, शहद में बहुत ज़्यादा गर्म पानी में शहद मिला के पी लें तो उससे वजन कम हो जाता है। बहुत सारे फायदे हैं, वो उसमें बड़ी शिफा है शहद में। बिल्कुल ठीक। लेकिन बहुत सारे लोग इनको फॉलो भी करते हैं कि मैं सुबह गर्म पानी में शहद ले रहा हूँ, मैंने फलाने मसले के लिए शहद लिए, लेकिन उसको वो फायदे नहीं हो रहे, उसको रिजल्ट्स नहीं मिले। उसकी वजह, मेन वजह यही है कि वो हमें जो प्योर पाम होती है शहद की, उसमें हमें मिलती ही नहीं है। आजकल जो हमें शहद मिल रही है वो पूरा मतलब अगर शुगर पेशेंट को हमने वो वाली शहद खिलाई तो फिर उसका शुगर एकदम से बूस्ट कर देगा, क्योंकि सारी चीनी उसमें मिक्स होती है। सही। तो हमने चीज़ें नेचुरल लेनी है और फेवर लेनी है। अगर हम इसकी तरफ जाएंगे, जो चीज़ें अल्लाह ताला ने ज़मीन से निकाली हैं उसमें हमारे लिए फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, जितने भी मतलब ये मेडिसिन हम लोग रिकमेंड करते हैं या कोई हर्बल रिकमेंड करते हैं, तो ये सारी इन फूड से। ये जो ब्राउन शुगर है या शक्कर है, जी जी, ये कैसी है? ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन गुड़ जो है वो तो बेस्ट है, पर उसका इस्तेमाल करे। शक्कर वाली चाय बड़े मज़े की होती है, वो भी ले सकते हैं, मैंने और लेकिन क्या ये आपको जो है वो चीनी की जगह अगर लोग शक्कर इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो ज़्यादा बेस्ट है, या आप चीनी को कहते हैं कि चीनी होनी चाहिए लेकिन कम? ब्राउन बेस्ट है, लेकिन अगर किसी को वो फैसिलिटी या उसकी एक्सेस नहीं है उस तक, तो वो वाइट शुगर भी यूज़ कर सकता है, लेकिन कम क्वांटिटी में। और वेट गेनिंग का जो मसला हो रहा है या जो लोगों को आजकल इशू हो रहे हैं, उसमें सबसे जो ख़तरनाक चीज़ें हैं वो एक ये वाइट शुगर है और ये नमक जो है, ये दो चीज़ें बहुत ख़तरनाक है। और ये रिफाइंड चीज़ें, इनकी इंटेक से बंदा बिल्कुल एकदम से जो है ना ओबेसिटी की तरफ चला जाता है। सही। कुछ लोग ये गलती भी करते हैं, हमने कोशिश करनी है अपने, यानी जख्मों पे भी नमक ना छिड़के और सालन में भी सालन में भी ना छिड़के, ठीक है, और उसमें तो बिल्कुल ना छिड़के। ये सैलेड पे जो ऊपर बंदा जो है ना, जो जिंदा नमक डालता है बंदा, ये मुर्दा भी होता है नमक, मतलब ये कि एक तो कुक हो जाता है किसी सालन वगैरह में बंदा डाले, ये जो ऊपर से जो है वो आप नमक छिड़कते हैं और काली मिर्च छिड़क के जो है वो सलाद खा रहे होते हैं, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। अच्छा। ये एक तो हमारे ब्लड प्रेशर को एकदम से बूस्ट करता है, और हमें हमारा जो टमी का मसला हो जाता है, बेली फैट्स जो हमारे निकल आते हैं, ये सारे इसकी वजह से वो लोग किन्नू जो है वो नमक से लगा लगा के खा रहे होते हैं, काला नमक दिया जाता है साथ साथ ना। बिल्कुल, लेकिन मैं वही बात करूंगा कि इन चीज़ों को बिल्कुल जो है ना स्किप भी नहीं करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। लें आप इसको, लेकिन एक लिमिट में लें, लिमिट में रहें। हर चीज़ में आप मियाना रवि करें, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो जितनी चीज़ें अल्लाह ने पैदा की, हर एक चीज़ को ले, लेकिन एक लिमिट में ले। अच्छा, गर्मियों में अक्सर लोग जो है वो एग नहीं ले सकते, उनकी स्किन पे पिंपल्स या कोई इस तरह के प्रॉब्लम्स जो है वो आ जाते हैं, तो फिर क्या वो इस चीज़ को इग्नोर करते हुए एग को अपनी डाइट में रखें या गर्मियों में अवॉइड करें? क्या कहते हैं आप? रिक्वायरमेंट तो है, मतलब एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, और ब्रेकफास्ट में अगर बंदा ले तो बड़ा अच्छा ज़रूरी होता है। हाँ। लेकिन हम उसकी जो बनाने का तरीका है उसको भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, मतलब बॉयल भी ले सकते हैं, या उसमें हम लोग अपनी लिए जर्दी निकाल दें, जर्दी निकाल ले, ऑमलेट बनाए उसका, उसमें वेजिटेबल वगैरह ऐड करें, तो इस तरीक़ों से हम उसमें अल्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर फिर भी अगर कोई बंदा स्किप करना चाह रहा है तो वो अपने लिए दूसरी अल्टरनेटिव सोर्स प्रोटीन की ढूंढे। फिर दूध पीना पड़ेगा आपको, दूध भी ले बंदा। ये अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि प्रोटीन की चीज़ों में बहुत कम उनका ध्यान होता है, दूध नहीं पीना, अंडा नहीं खाना, कोई जो है वो आपने जो है वो इस तरह का मीट नहीं लेना, बस सिर्फ सब्जियों पर ही जो है वो गुजारा करना। जैसे आप अभी पहले कह रहे थे कि किसी ने आपसे शिकायत की कि भाई मैं सब्जियां जो है वो इतनी ज़्यादा जो है वो लेता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा वज़न कम नहीं होता। लोग बॉइल्ड सब्जियों की तरफ आ जाते हैं, चाइनीज़ फूड की तरफ आ जाते हैं, तो ये क्या चीज़ें आपको वाकई ही आपका वज़न कम करने में मावन साबित होती हैं, या हर चीज़ को जैसे आप बता रहे हैं कि एतदाल से लेना ज़रूरी है, तो इसमें कितनी कितनी क्वांटिटी आपको शामिल करनी चाहिए? एतदाल ही ज़रूरी चीज़ है, वही बात है। अगर हम लोग इसको बैलेंस तरीके से लेंगे ना तो हमें मसले नहीं होंगे। बिल्कुल सही है। हाँ, बिल्कुल सही है। तो हमने लेना। अच्छा, एक्सरसाइज आप कौन से रिकमेंड करते हैं? क्या आप दौड़ाते हैं कि भाई भागें आप ताकि आपका पसीना निकले और ज़्यादा जो है वो आपकी कैलोरीज बर्न हो, क्या किस तरीके से क्या लिखते हैं आप? अगर किसी बंदे ने मेंटेन रखना है ख़ुद को, तो मतलब जो रिकमेंडेड एक्सरसाइज है, दिन में कम से कम एक बंदा 30 मिनट की वॉक करे।
अच्छा, वो हर एक बंदे के लिए ज़रूरी है। वो शाम के टाइम भी हो सकता है, वो मॉर्निंग टाइम भी हो मॉर्निंग सकता है। टाइम, दोनों ठीक है। टाइम सही है, जिसके पास जो भी टाइम हो उसमें 2 टाइम्स इन अ डे, ठीक बंदा है। कर सकता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल लेकिन सही है। अगर किसी बंदे ने खुद को कम करना है, वो ओवरवेट कंडीशन में है और उसने अपनी बीएमआई को नॉर्मल कंडीशन में लेके आना है, ठीक है, तो थोड़ी फिर सी अपनी एक्टिविटी को एक्सटेंस लेवल पे लेके जाना होता है। अच्छा, और जिनको अगर बेली फैट्स का इशू है तो वो फिर उनके लिए रनिंग बहुत ज़्यादा बेस्ट है। भले ही रनिंग ज़्यादा फास्ट ना हो, ठीक है। मॉडरेट टाइप की रखे, लेकिन रन अगर बंदा करेगा तो इनका जो कैलोरीज है वो जल्दी उसके बर्न होंगे और ठीक है। इनके बेली फैट्स और जो टमी निकली होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। सही। तो रनिंग सबसे बेस्ट है। साइकिलिंग भी बंदा कर सकता है, स्विमिंग भी कर सकता है, और अगर कोई बंदा जिम ज्वाइन करना चाहे तो जिम में बंदा सिर्फ लाइट एक्सरसाइज करे, कार्डियो की तरफ जाए, क्योंकि इन चीज़ों को हम लाइफ टाइम कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। और जिम की सबसे अच्छा, कुछ लोग जिम छोड़ देते हैं तो उनका बॉडी शेप जो है वो डिफरेंट होनी शुरू हो जाती है, एकदम वो फिर दोबारा से जो है वो आप जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज़ को आपने ऐसे स्ट्रेच करके जो है वो खोला तो वो फिर वापस जो है वो सारा का सारा जो है वो अजीब सी इसकी जो है वो डी शेप हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो देखने में आई हैं, तो इसलिए आप कहते हैं कि इसको लाइट वेट में आपको जो है वो जिम रखना चाहिए, हैवी वेट की तरफ नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल रिसर्च हो रही है इन चीज़ों पे, बल्कि आगे रिसर्च हुई भी है। ये अगर हम अपनी एक्सरसाइज जिम वगैरह में हम अगर हैवी किस्म की एक्टिविटीज़ करते हैं तो इसकी वजह से हमारा जब हम इस चीज़ को स्किप करते हैं, क्योंकि हर पूरी लाइफ बंदा जिम भी कंटिन्यू नहीं रख सकता है, कुछ दिन ऐसे आ जाते हैं कि बंदा इन चीज़ों को छोड़ देता है, तो फिर महीने 2 महीने की इसमें अगर गैप जब आ जाती है तो ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ जिन्होंने भी किया है इस चीज़ को, तो उसको फ्यूचर में ये मसला होता है। और एक नॉर्मल इंसान से उसका जो गेन होना होता है वो ज़्यादा डबल स्पीड से होता है। ठीक। तो हमने इस चीज़ से बचना है, जिम में कभी भी हमने हैवी एक्सरसाइज की तरफ नहीं जाना है। बिल्कुल ठीक है। अगर हैवी एक्सरसाइज आप लगाते हैं तो फिर रेगुलर रूटीन वाइज फिर आपको उतना ही हैवी जो है वो ये सारा मामला जो है साथ लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि आप उसे बीच में छोड़ नहीं सकते हैं। अच्छा, डाइट प्लानिंग के हवाले से जैसे आपने बताया ग्रीन लीव्स के हिसाब से लोग कहते हैं कि ग्रीन जो आपके कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जो जिस तरह से जो है वो ये धनिए का या पुदीने का जो पानी होता है उसको जो है वो ग्रीन ड्रिंक्स में जो है वो शामिल किया जाता है, ये कितना ज़रूरी है? डॉक्टर नबिया, बेस्ट चीज़ है ये। मैं खुद पर्सनली अपने क्लाइंट्स को और मैं खुद पर्सनली इस चीज़ को फॉलो करते रहता हूँ रेगुलर। जो पुदीना के पत्ते होते हैं फ्रेश, बिल्कुल अगर हम डिटॉक्स वाटर अपने लिए घर पे बनाएं तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और आजकल जो मौसम चल रहा है इसमें डिटॉक्स वाटर बेस्ट है आपके लिए। बेस्ट है, बिल्कुल सही है। और उसका तरीका भी बिल्कुल अच्छा, डिटॉक्स वाटर जब बनाया जाता है तो लोग उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड कर लेते हैं, खीरा भी, टमाटर भी, पता नहीं क्या क्या उसके अंदर जो है वो डाला होता है। इसमें मुझे बताइए स्पेसिफिक चीज़ें क्या ऐड करनी है आपको पानी में। जैसे अक्सर जो है वो हम एक बॉटल बनाते हैं और उस बॉटल में जो है वो हम उसमें खीरा भी ऐड कर लेंगे, उसमें हम लेमन भी डाल लेंगे, उसमें हम जो है वो पुदीना भी डाल लेंगे और भी चीज़ें। क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए? मैं खीरे के ख़िलाफ़ हूँ, पता नहीं, मैं समझती हूँ कि खीरे का पानी में जो एक सेटअप है वो आपको उस तरीके से डिहाइड्रेट नहीं करता, आपको और मसाइल क्रिएट करता है। आप इसमें क्या कहेंगे? आप मुझे आज इस सवाल का जवाब दें। मैं सोच रही थी कोई डाइटिशियन मेरे पास आए तो मैं उनसे इस सवाल का जवाब लूँ। क्या कहते हैं आप? खीरा तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन उसके टेस्ट का इशू होता है लोगों को। तो सबसे जो इसमें डिटॉक्स वाटर में सबसे ज़रूरी चीज़ें होती है, 3 चीज़ें हैं इसमें। अगर आप घर पे अपनी लिए रात के टाइम में बनाना चाहे तो 1 जग पानी ले, आप उसमें जस्ट 1 लेमन ले, उसको 2 पीसेस में कट करें और उस पानी में आप शामिल कर दें। उसको स्क्वीज़ नहीं करना है, जस्ट उस पानी में आपने पुट करना है। जी बिल्कुल। और आपने 1 मुट्ठी की बराबर उसमें पुदीना के पत्ते रखने हैं। ठीक है। और उसमें जो है ना ½ इंच का जो टुकड़ा होता है अदरक का, फ्रेश अदरक का, राइट, वो आपने उसका छिलका उतार के उसमें डालना है, डाल देना है। ठीक इन चीज़ों को आपने पूरी रात रखना है। पूरी रात समझ ले मतलब 3-4 घंटे तक आपने इसको रखना है। ठीक है। अब मौसम गर्म है तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर में भी रख सकते हैं। सही है। उस पानी का आपने फिर दिन भर इस्तेमाल करना है, भले ही आप उससे वो इंग्रेडिएंट उसमें कोई नमक कोई चीज मिक्स करनी है? नहीं, नमक वगैरह बिल्कुल इसमें नहीं करना है। बिल्कुल सही है। तो इससे बहुत ज्यादा आपको फायदे होंगे। आपकी डाइजेशन ठीक होगी, आपका मेटाबॉलिज्म का मसला ठीक हो जाएगा, आप वेट लॉस वही तो मैं आपको कह रही हूँ कि मैंने लोगों को बहुत कुछ ऐड करते हुए देखा है उसमें, कि नमक भी ऐड करेंगे, काली मिर्च ऐड कर देंगे, उसको पूरा वाटर डिटॉक्स वाटर बनाएंगे और उसको जो है वो फिर वो बाद में जो उनकी तबीयत का और सिलसिला बनता है वो कुछ और ही होता है। अब आपने 3 चीज़ें जो है वो रिकमेंड की हैं,
एक पुदीने के पत्ते हैं, लेमन के 2 स्लाइस आपने उसमें जो है वो ऐड करने हैं, और अदरक छोटा सा जो है वो एक आप जो है वो लेके उसको छील के उस पानी के अंदर रखते हैं, उसको सारी रात फ्रिज में, और सुबह को आप अगले दिन तक वही पानी जो है वो इस्तेमाल करें, तो ये बहुत अच्छा जो है वो डिटॉक्स वाटर आपका जो है वो बन जाएगा। बाकी आपने वैरायटी ऑफ बाज़ार में तो बहुत सारे वाटर्स हैं, विटामिन्स मिनरल्स वाटर्स हैं, ये ठीक हैं? नहीं, इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं लेना है। इन चीज़ों का कुछ पता भी नहीं होता है कि किस तरीके से बनाया होता है। विटामिन वाटर आ गए हैं, पहले तो मिनरल वाटर था ना, अब विटामिन वाटर आ गया है। ये सारे सिंथेटिक चीज़ें हैं, इनमें बहुत सारे ऐसे केमिकल्स यूज़ होते हैं कि बंदे को बहुत सारे नुकसानात की तरफ लेके जाता है। स्क्रीन हुई भी होती है ना, उसमें स्क्रीन ऐड हमने इन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करना है। नेचुरल चीज़ों को लें, जो चीज़ घर पे। अब वही बात आ रही है बार बार कि हमने एक्सपर्ट बंदे के पास जाना चाहिए। पूछना अब एक बंदा है वो अपने लिए डिटॉक्स बना रहा है, डिटॉक्स में प्लानी चीज उसने ऐड कर ली, तो वो चीज उल्टा बंदे को नुकसान की तरफ लेके जाएगा। चुकंदर डाल लिया, खीरा ऐड कर लिया, पता नहीं क्या कौन कौन से स्लाइस ऐड करके जो है वो पूरा डिटॉक्स वाटर जी बन गया। अब आप उसका एंड क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा वो आपको नहीं पता। बस आपने एक दिखाने के लिए जो है वो कलरफुल सी सब्जियां उसके अंदर जो है वो ऐड कर ली हैं कि ये मेरा जो है वो डिटॉक्स वाटर है। ये ऐसा नहीं है, ये सिर्फ 2-3 चीज़ों से जो है वो बनता है, जो आपको प्रॉपर तरीके से वाकई डिहाइड्रेशन में जो है वो आपको सेटअप करती हैं। लेकिन अगर आप अपने तौर पर जो है वो इसको बनाना चाहें तो फिर आप जो मर्ज़ी डाल लें, उसमें आपकी मर्ज़ी है, वो जो मर्ज़ी करें। अच्छा, इस मौसम में आप क्या समझते हैं कि इस मौसम की जो सब्ज़ियाँ हैं उनमें कौन सी सब्जियां इस्तेमाल करनी चाहिए? बहुत ज़्यादा जैसे गर्मी का ये सिलसिला चल रहा है, जून जुलाई, आगे जो है वो फिर और इससे भी जो है वो अजीब सा मौसम आ जाएगा, जिसको हम जो है वो कहते हैं कि सावन भादो या टाइप जो मौसम होता है कि जिसमें जो है वो बारिश भी हो रही है, सब कुछ है, लेकिन हब्स की कैफियत आ जाएगी। तो इन दोनों मौसमों को कंट्रोल करने के लिए डाइट तो बताएं हमें। अभी ये गर्मियों में आपने वेजिटेबल की जो बात की है, तो भिंडी का इस्तेमाल आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। अच्छा। लौकी का इस्तेमाल आप करें। ओके, घिया। बल्कि जो और जो फीमेल है जिनको हार्मोन का इशू है या उनके हार्मोन डिस्टर्ब है, तो वो इन दिनों में जो पीस होते हैं मटर, उसका इस्तेमाल करें। ओके, मटर का इस्तेमाल। जी बिल्कुल। ग्रीन वेजिटेबल का इस्तेमाल आप करें तो आपको जो है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, एक तो आपको आयरन भी मिल जाएगा, जी आपको ज़ाहिरी बात है न्यूट्रिएंट सारे आपको इंशाल्लाह मिलेंगे जो रिक्वायर्ड दिन के होते हैं। जितने भी न्यूट्रिएंट है, फॉलिक एसिड है, आयरन है, ये सारी चीज़ें आपको आपकी अपनी नेचुरल डाइट से ही मिलेंगे। लेकिन बस जरूरी है, थोड़ा सा एहतियात ये करना है कि इन चीज़ों को आपने ट्रीट सही तरीके से करना है। ये आगे पीछे जो ले लेते हैं, खा लेते हैं, उसके बाद जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है। ये भी तो बहुत बड़ा मसला है ना, इसलिए तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अभी दही खाई है, उसके बाद चाय पी ली है, उसके बाद जो है वो कोई जो है वो बिस्किट ले लिया, उसके बाद कोई वो टेस्ट अंदर डिफरेंट किस्म की चीज़ें जो है वो आप अपने अंदर जो है वो खा रहे होते हैं, और फिर वो अंदर जाके जो है वो आपको स्टमक को डिस्टर्ब कर देती हैं, और फिर ये जो है वो कभी डायरिया के बहुत मसाइल आते हैं इस मौसम में, गर्मी में जो है वो ये हो जाता है, बच्चों को हो जाता है, बड़ों को हो जाता है। तो इसमें क्या एहतियात करनी चाहिए? बस कोई भी डिश अगर हम लोग ले रहे हैं, समझ ले अगर हम सब्ज़ी ले रहे हैं तो हमने उस टाइम सिर्फ उस चीज़ को लेना है। उसके बाद मतलब ये जैसे आप कह रही हो कि किसी ने दही ले लिया उसके फ़ौरन बाद या कुछ और चीज़ ली, तो हमने ऐसे सारी चीज़ों को मिक्सअप नहीं करना है। मिक्सअप नहीं करना है ना, फिर हमारा सिस्टम अंदर काम ही करना छोड़ेगा। बिल्कुल। तो हमने इसको बिल्कुल लाइट चीज़ें देनी है। जो चीज़ उसमें अंदर मतलब जो डाइट हमने खाई है उसको हमने टाइम देना है कि वो चीज़ डाइजेस्ट हो, वो अपनी मतलब हमारी ब्लड में शामिल हो। उसके बाद बंदा अगर कुछ खा ले, कोई एक्टिविटी बीच में बंदा कर ले, तो फिर कोई चीज़ खा ले सकता है। और वक्त पे से अगर बंदा कोई चीज़ खाएगा तो उनको वेट गेन का मसला बिल्कुल नहीं होगा। मतलब एक साथ हमने बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, एकदम पेट ना भर लें, एकदम थोड़ा टाइम दे के जो है वो अपनी डाइट को जो है वो खाएं, थोड़ा टाइम दे के अच्छी खालिस चीज़ें जो है वो खाने की कोशिश करें। अब जो लोग जो है वो बिल्कुल ये समझते हैं कि हम खालिस चीज़ें जो है वो सिर्फ गांव से ही मिल सकती हैं और वहीं पे जो है वो आप ये कर सकते हैं, तो ऐसी बात नहीं, खालिस चीज़ें मिल जाती हैं, थोड़ा सा ढूंढने की ज़रूरत है। सब्जियाँ आप अपने घर में उगा सकते हैं। अब जो है वो ये ज़रूरी चीज़ें हैं। अब ये वो चीज़ें हैं कि जिनके बीज भी आप लगा दें तो ये सब्जियाँ ऑटोमेटिकली आपके घर के छोटा सा भी लॉन हो, लोगों ने अपनी छतों पर जो है वो लगाई हुई हैं, तो ये वो है जो आपको ताज़ा चीज़ मिलती है। अगर आप बाज़ार वाली चीज़ पर जो है वो इत्तेफाक नहीं करते तो सब्ज़ी आपको मिल जाएगी, फ्रूट आपको आपकी जो है वो गार्डन से मिल जाएगा। ये चीज़ें अपने घर में लगाएं, ये गार्डनिंग भी तो करें, अपने घर में ग्रीनरी को जो है वो जगह दें। ये सब चीज़ें जो है वो आपके मोटापे को कम करने में मदद देती हैं। जितना आप ग्रीनरी के करीब रहेंगे, जितना आप ग्रास पे वॉक करेंगे, जितना आप ग्रीन फूड को अपने जो है वो खाने में ऐड करेंगे, उतना ज़्यादा आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग भी होगा
और साथ आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो बेस्ट रहेगा। कोलेस्ट्रॉल लेवल का आपको पता है कि कोलेस्ट्रॉल का कितना मसला आता है, और ख़ासतौर पे हार्ट पेशेंट जो है वो फिर डेवलप इसी वजह से हो जाते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, जो है वो हाई ब्लड प्रेशर के मसाइल आ जाते हैं, शुगर के मसाइल हैं। तो इसको किस तरह डाइट प्लानिंग आप करते हैं? जो शुगर के पेशेंट है तो हमने अगर बंदे के अगर शुगर उनको हो जाता है, हाँ। तो हमने उसका जो शुगर इंटेक है, जो कार्बोहाइड्रेट्स इंटेक है उनका, हमने उसको बिल्कुल जो है ना कम करना है। ओके। और जो हमारे पास मतलब अगर वो कोई स्वीट चीज़ खा रहा है तो वो मतलब खाने के फॉर्म में ले, लेकिन उसको पिए बिल्कुल नहीं। हाँ। मतलब जो जूसेस हैं या कोई हम लोग शरबत बना रहे हैं या कोई कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं, इन चीज़ों को मुकम्मल तौर पे अवॉइड करना है। फिर बंदे ने कुछ गलतियां और भी हमसे होती है, शुगर के पेशेंट जो हमारे होते हैं कि वो ये चीनी और स्वीट चीज़ों से डरते हैं कि हमने तो ये यूज़ नहीं करनी है, हमें शुगर है। इवन मेरे साथ बहुत सारे फंक्शन में मैंने देखा है कि शुगर के पेशेंट बैठे होते हैं, वो चीनी नहीं लेते हैं, स्वीट डिश आती है वो उसको अवॉइड करते हैं, लेकिन गंदम की रोटी वो लेते हैं बड़े मज़े से, उनको पता ही नहीं होता। तो हमने अवेयरनेस लेके आनी है, इन चीज़ों को हमने कंट्रोल करना है। इस तरह के जो अवेयरनेस के काम हो रहे हैं उसमें बैठ के हम इन चीज़ों को आगे लेके जाए कि लोगों की बिल्कुल इसीलिए तो ये प्रोग्राम जो है वो मैं डेवलप करती हूँ कि लोगों को उनकी हेल्थ के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, उनके सोशल इश्यूज़ के हवाले से, उनके लाइफस्टाइल के हवाले से, पर्सनालिटी ग्रूमिंग के हवाले से जो है वो पता चले। डेली का हमारा एक डिफरेंट प्रोग्राम होता है और डेली हमारा डिफरेंट टॉपिक होता है, डिफरेंट गेस्ट होते हैं जिनके साथ आप जैसे एक्सपर्टीज़ को बुलाकर हम यहाँ पर जो है वो बात करते हैं, ताकि लोगों तक अवेयरनेस जाए, लोगों को पता चले कि हर वक्त जो है वो आप सिर्फ इसी चक्कर में ना लगे रहें कि आपको जो है कोई शो शाह टीवी पर नज़र आए। कुछ इन्फॉर्मेशन की चीज़ें भी अडॉप्ट कीजिए ताकि आप अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम कर सकें, अपने आप को जो है वो एक अच्छा इंसान बना सकें। खाने पीने की आदत अच्छी आदत है, लेकिन अगर ईटिंग डिसऑर्डर हो जाए तो ये बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। ज़ाहिरी बात है कि आप बहुत जगहों पर देखते हैं कि ईटिंग डिसऑर्डर जो है वो लोगों में पाया जाता है, खाए पिए बगैर रहते नहीं हैं। आपको फ़ौरन से क्रेविंग होनी शुरू हो जाती है, कुछ खा लूँ, ये ले लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, आपको ख्याल आने शुरू होते हैं। जो मोटे लोग हैं ना, आप यकीन करें, वह हंसने वाली बात भी है और समझने वाली बात भी है, उनको ना ख्वाब में भी खाने नज़र आ रहे होते हैं और वो सुबह उठ के जो है वो नाश्ते में अपनी प्लानिंग जो है वो ख्वाब में ही कर चुके होते हैं कि सुबह हमने जो है वो क्या खाना है, दोपहर को क्या खाना है, शाम को क्या। हर वक्त वो खाने की सोच पे फोकस्ड होता है। ये सिर्फ आपका माइंड है कि जिसको आप फोकस्ड कर लें कि आपने खाने पे कर लिया, आपने गाने पे कर लिया, या आपने जो है वो किसी की बात पर कर लिया, कोई अच्छी बात जो है वो सुन ली। तो ये आपकी अपनी मर्जी होती है। इस वजह से आजकल जो फोकस्ड है वो खाने पे और गाने पे ही है ज़्यादा। जी बिल्कुल। इसके अलावा और कोई फोकस जो है वो नज़र नहीं आता हमें। तो वही बात मैं कर रहा था डॉक्टर नबिया कि ये इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है, हाँ। ये गंदम की रोटी का, वो शुगर से काफ़ी ज़्यादा है। वो इवन कुछ मिनटों में हमारे ब्लड तक पहुंच जाता है, सही एकदम से बूस्ट कर देता है हमारी ग्लूकोज लेवल को। तो उस चीज़ से हम बच रहे हैं, उसको हम बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं। जो चीज़ हमारे लिए उससे ख़तरनाक है हम उसको ले रहे हैं। तो यही मेन वजह है कि अवेयरनेस नहीं है। एजुकेटेड तो है लोग, अगर कोई ना भी हो तो घर में कोई ना कोई बंदा तो आजकल अल्हम्दुलिल्लाह है, पूरे पाकिस्तान में माहौल ऐसा बना हुआ है। सही बात है। तो हम ये आदत डालें, घर पे कोई भी चीज़ लेके आए, कोई भी फूड आइटम लेके आए, हम उसकी लेवल को चेक करें कि इसमें क्या न्यूट्रिएंट है। सही, मुझे इस न्यूट्रिएंट से ये मसला है तो मैंने ये चीज़ फिर नहीं लेनी है। अपनी कैलोरीज देखनी है कि सुबह में मेरे प्रोटीन के कितने रिक्वायरमेंट्स है, मैंने प्रोटीन इतना लेना है पूरे दिन में। तो मैंने इस तरीके से वो चीज़ देखनी है कि लेबलिंग पे कितनी ग्राम की उसमें प्रोटीन है, तो मैं ये चीज़ खाऊंगा तो उतनी मेरी वो क्वांटिटी बन जाएगी। सही। ये अवेयरनेस अगर हम लेके आए और खुद को बिल्कुल वो भी नहीं करना है, स्ट्रेस भी नहीं रखना है कि बिल्कुल बंदा वो कंफ्यूज हो जाए कि बिल्कुल ठीक इतनी कैलोरीज मैंने सुबह ले ली। और सबसे पहले ये डॉक्टर साहब बताएं कि माइंड सेट करें कि आप अगर 100 किलो पर हैं, 150 किलो पर हैं, तो आपने फिर जल्दी तो आप वापस नहीं आ सकते ना 50 पे, 60 पे, 70 पे, इतनी आसानी से तो नहीं आ सकते। कितना टाइम लगता है एक, अगर कोई मतलब 100 kg पर है तो उसको वापस 70 पे या 80 पे आने के लिए, 70 पे आने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, 60 पे आने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? तकरीबन 5 सालों से मैं इस चीज़ पे काम कर रहा हूँ। स्पेशली वेट लॉस पे बहुत ज़्यादा काम किया है मैंने। तो हेल्दी तरीके से जो हमारी ट्रीटमेंट हो रही है, हेल्दी तरीके से एक बंदा जो वज़न को कम कर देता है कि उनको अभी या आगे फ्यूचर में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, ठीक है, तो तकरीबन 8 से 10 kg तक एक मंथ में उसमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं।
और ये तकरीबन 5 सालों से हम अपने क्लाइंट्स को, और हमारा इस चीज़ पे रिसर्च भी हो रहा है। इवन मैंने मतलब अभी यही भी सोचा हुआ है कि WHO का जो रिकमेंडेड है, मैं उनको भी मतलब चैलेंज करूँगा कि ये बंदा इतना भी कर सकता है हेल्दी तरीके से, ठीक है, तो उसमें ये चीज़ें ऐड करनी है। फिजिकल एक्टिविटी, मतलब सिर्फ डाइटिंग से फिर ये चीज़ नहीं होगी, आपने थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी उसमें ऐड करनी है। कुछ हर्ब्स आपने लेने हैं, सही, जो आपकी इंटरनल सिस्टम बिल्कुल मरा है, आपका हार्मोनल सिस्टम मरा है, उसको जिंदा करना है। वेट लॉस में सबसे ज़रूरी चीज़ भी यही होती है। एक बंदा जो है अगर वो बहुत ज़्यादा खाता पीता और वो मोटा हो गया, उसको कम करना तो आसान है, बल उस पे खाना पीना फिर से कम कर दो, वो हो जाएगा, अपनी जगह पे आ जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि उन्होंने अपने हार्मोनल सिस्टम को डिस्टर्ब किया होता है, सही, फिर मुश्किल होता है, फिर भले ही वो खाना पीना भी छोड़े, उसका वो सिस्टम खराब है। तो हमने सबसे पहले उसके हार्मोन्स को ठीक करना है कि अंदर जो हार्मोन उसकी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं या बंद हो गए हैं, हम उसको जो है ना काम ले उससे, उन चीज़ों को एक्टिवेट करें। तो इसके लिए डाइट में भी चीज़ें हैं, बहुत सारी फ्रूट्स भी हैं, वेजिटेबल्स भी है, हर्ब्स भी हैं, उन चीज़ों की तरफ हम जाए, ना कि हम लोग सप्लीमेंट के पीछे भागे, ना कि मेरा कोई क्लाइंट मुझे कहे कि डॉक्टर साहब मुझे प्लानी मेडिसिन रिकमेंड कर दे, प्लानी कैप्सूल रिकमेंड कर दे, तो कोई वो मैं आपको सुनहरे ख्वाब नहीं दिखाऊंगा। इस तरह का कोई चक्कर नहीं है, कोई चक्कर नहीं है जी। और हेल्दी तरीके से करना है, क्योंकि इंसान की सेहत से इम्पोर्टेंट कोई चीज़ नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सोहेब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। आपने जो है वो अपने एज अ डाइटिशियन जो है वो अपनी प्लानिंग्स भी और अपने तरीक़ेकार भी जो है वो आवाम के साथ शेयर किए। लोग जो हमारा प्रोग्राम देखते हैं, हमारे फैंस भी, फ्रेंड्स भी, आप सबसे ये गुजारिश है कि जो लोग अपना वज़न कम करना चाहते हैं, सबसे पहले तो माइंड सेट ये कर लें कि वज़न कम करने की आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। एकदम से कोई जादू की छड़ी नहीं घूमेगी कि वज़न जो है वो कम हो जाएगा। और वज़न कम करने के लिए जो अद्वियात इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं, अगर आपको फ़र्क पड़ भी जाता है तो भी आपको और दूसरे मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो लिहाजा बराए मेहरबानी उस पर फोकस ना करें, बल्कि एक अथेंटिक कंसल्टेंट डाइटिशियन के पास जाएँ, उससे पूछें, ताकि वो आपको सही बात जो है वो बता सके और समझा सके। अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, क्योंकि सेहत बड़ी नेमत है और सेहत के बगैर इंसान कुछ भी नहीं है। तो इसलिए अगर आप स्मार्ट होना चाहते हैं तो ये कीटो डाइट्स, बनाना डाइट्स को छोड़कर इंसानों वाली फूड जो हमारे पास मौजूद है, जो हमारे पास नेचुरल डाइट मौजूद है, उससे मुस्तफ़ीद हों। लेकिन अपना डाइट प्लान किसी डाइटिशियन से ज़रूर सेट करवाइए, इसके बगैर आप जो है वो अपने आप को पतला नहीं कर सकते हैं। और ये जो भी इधर उधर कहते हैं कि हमारा वज़न इससे कम हो गया, ज़रूरी नहीं कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी वैसा ही हो और आपको भी वो चीज़ सूट कर जाए जो किसी दूसरे को कर गई है। इसलिए अच्छा लगना हर शख्स का हक है, अच्छा ज़रूर लगें, लेकिन अच्छाई के पीछे भागते भागते ऐसा ना कर लें कि जो उसने किया तो मैं भी ऐसे कर लूँ। जो आपने करना है वो आपका अपना होना चाहिए और आपकी अपनी मर्ज़ी होनी चाहिए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, कल फिर नई सुबह, नए आगाज़, नए अंदाज के साथ दोबारा आपसे यहीं पर मुलाकात होगी, नए टॉपिक, नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।